गुड मॉर्निंग। तो आज है 23 जनवरी 2026। मैंने यार किसी वीडियो 25 तो नहीं बोलते, 26 है आज। बसंत पंचमी है एंड आज फ्राइडे है। आज मेरा पुश डे था जिम में। आज मैं जिम नहीं गया क्योंकि कल से बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे दिल्ली में एंड बारिश जो है वो सुबह आई है। तो सुबह उठते ही मेरा पता नहीं क्या आधा मतलब सर दर्द होने जो लग जाता है, वो आधा सर दर्द होने लग गया था। तो मैं उस फिर जम नहीं गया। फिर बारिश भी हो रही थी तो फिर मैंने कहा रेस्ट कर लेते हैं। तो मैं तब से सोया ही हुआ था, रजाई के अंदर घुसा हुआ था, निकला ही नहीं। एंड बहुत बारिश हुई है, अभी बारिश रुकी है। तो आज बसंत पंचमी भी है, तो हैप्पी सरस्वती पूजा। मैं बिहार में होता तो बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हमारे। तो ये देख सकते हो बारिश हुई है। अबे यार ये क्या, पूरे पेड़ों के पत्ते झड़ गए। तो ये पूरी पत्तेझड़ बसंत पंचमी में मतलब मेरे ख्याल पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं शायद। हाँ, तो सारा झड़ गया है, रोड क्लीन हो गया है सारा। बारिश बहुत तेज़ थी हालांकि सुबह से। मेरा योगा मैट वगैरह सब बारिश और हवा के चक्कर में अभी भी तेज़ है। या मेरे डंबल वम्बल भी धुल गए उधर रखे हुए थे। तो बाहर हवा चल रही है तो मेरा सर दर्द ऑलरेडी हो रहा, तो मैं इसलिए ज़्यादा खड़ा हो नहीं रहा। कहीं ठंड वैसी हो रही है, कहीं और ना मतलब मेरा सर दर्द वर्द होने लगता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ, कॉफ़ी पी के देख लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ। और सुबह से बहुत सो लिया मैं, आज जिम भी नहीं गया तो बॉडी पूरी ढीली ढीली सी है। तो अब मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ एंड कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा मैं आजकल, पता नहीं क्या है यार। अपनी बॉडी को रेस्ट देता है तो बस खाली जिम करता रहता हूँ, तो उसके बाद सो जाता हूँ बस। तो ये गलत बात है। तो अभी मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। सुबह उठ के फ्रेश व्रेश हुआ था, गर्म पानी पी लिया था मैं। तो ये तो इंडक्शन मेरा बस ऑन है, इसमें पानी डाल के वो बॉईल करूँगा एंड उसके बाद पीता हूँ। फिर देखता हूँ सर दर्द सही होता है नहीं। तो ये मेरी कॉफ़ी बन गई है एंड मैंने जो अपने पापा की जो पुरानी किताबें, बहुत सारी किताबें वैसे तो ज़्यादातर धार्मिक किताबें थी। तो पहले तो मैं सुबह बता दूँ, सुबह उठ के मैंने प्राणायाम भी करा था। मैं प्राणायाम बताना भूल गया था। तो पापा की जो मैं किताब, मैंने एक वीडियो में पिछली वाली वीडियोस में दिखाया था या उससे पिछली वाली में शायद, कि मैंने पापा की वो किताब ढूंढी जो ख़रीद के लाए, वो मैं पढ़ रहा था। तो यार मुझे पता नहीं क्यों उसको ना पढ़ के ना इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो ना एक मोटिवेशनल टाइप बुक थी। हालांकि बुक तो अच्छी है बट मेरा जो पढ़ने का इंटरेस्ट जो है, बुक पढ़ना मैं चाहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि जिसमें मैं सेल्स से रिगार्डिंग, जिसमें मार्केटिंग के रिगार्डिंग चीज़ें सीख सकूँ, जिसके अंदर मैं लाइफ को लेकर एक फ़िलोसफी को जान सकूँ। ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ने का मन कर रहा है, जिसमें मोटिवेशंस टाइप होती है वो वाली बुक्स मुझे पढ़ने का पता नहीं क्यों मन नहीं करता। उसमें बोरियत सी आने लगती है मुझे। ना मैं मोटिवेशनल वाली वीडियोस देखता, ना मैं बुक पढ़ने की वैसी कोशिश करता जिसमें मोटिवेशन ही मोटिवेशन। तो हालांकि बुक ऑल दो गुड है वो, उसका खाली मैंने एक ही वो पढ़ा जिसमें ये था कि आत्मविश्वास क्यों ज़रूरी है। तो अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास नहीं है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो वो आदमी किसी काम का नहीं है, विच इज़ अ फैक्ट। आत्मविश्वास के सहारे ही लोगों ने इतने बड़े बड़े काम करे, इतने बड़े बड़े चीज़ें करी। एक बार एक स्टोरी है इसमें, एक बार एक राजा अपने किसी सैनिक को, किसी अपने सोल्जर को कहता है कि युद्ध जीतने के लिए सबसे बड़ा क्या चाहिए। तो वो ना हथियार का कहता है, ना वो किसी अ, बड़े एक फोर्स का कहता है। वो कहता है कि आपको कोई भी युद्ध जीतनी है तो सबसे पहले आपको एक आत्मविश्वास चाहिए, एक आत्मविश्वास की दृढ़ता चाहिए आपको। तो राजा जो था वहाँ का, वो बड़ा वो हुआ, मतलब कि यार ये कैसे कह सकता है, ये चीज़ कैसे वैलिड है।
उसने उसका टेस्ट लेने के लिए क्या करा कि एक थोड़ी पागल हाथी के बीच में ना उसे छोड़ दिया और उसे बोला कि टेस्ट करने के लिए कि कैसे बचता, कैसे आत्मविश्वास। अब जैसे उसको उस सिचुएशन में डाला, वो एकदम से घबरा तो गया स्टार्टिंग में, लेकिन उसने अपनी पावर इकट्ठा करे, अपने सारी चीज़ एकत्र करी, अपनी आत्मविश्वास की एकाग्रता बढ़ाई, एक मतलब आत्म आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाया अपना एंड। और एक गहरी सांस लेके उसने, जैसे ही वो हाथी उसके पास आने लगी, वैसे ही उसने आसपास देखा कि क्या है, उसको निहत्थे मतलब बिना उसके किसी वेपन के उस फील्ड में उतार दिया था। तो उसने आसपास देखा एक कुतिया है, तो उसने क्या करा, कुतिया को पकड़ा एंड घुमा के उसके सूंड पे मारा। तो जैसे ही मारा, क्या क्या होने लगी, वो कुतिया भी भौंकने लगी एंड वो सूंड पे इतना जोर से लगा उसके कि हाथी उल्टा भाग भाग पड़ा। तो फिर जब इसके बारे में राजा को पता चला तो राजा खुश हुआ एंड उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, आत्मविश्वास ही है जो एक आपको चाहिए होती है ज़रूरी। आत्मविश्वास के सारे लोगों ने इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े, इतने बड़े बड़े काम करे, वो आत्मविश्वास ही था। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। एक विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बंदा था जिसको कोई बीमारी हो गई थी, अ, उसने सारी दवाइयाँ वगैरह खा ली थी अपने यहाँ की, बट वो ठीक नहीं हो पा रहा था, ठीक नहीं हो पा रहा था। तो उसने क्या करा कि एक दिन जब बहुत निराश हो गया था, उसने एक न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट देखा कि कोई बाहर का डॉक्टर आ रहा है जो कि उस बीमारी का इलाज करता है। तो उसने उसको एक माइंड में एक हुआ, एक सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट जगह। कई बार होता है हम कि कई बार हमारा यूँ सोचते ही नहीं यार, वो जो कर देगा ना तो वो ठीक ही कर देगा। तो ये विश्वास उसने जताया। तो उसने क्या करा, सारा अपना जो भी उसके पास एसेट्स थे, जो भी धन वन थे, वो सब बेच बाच के किसी तरह उस डॉक्टर के पास पहुंचा। उसके घर से दूर आया हुआ था वो, किसी शहर। तो जब उसके पास मिलने गया वो, तो डॉक्टर ने पहले देखते ही कहा कि तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम तो ओके हो, तुम खाली ये खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे। अब उसको ये विश्वास हो गया, अब उसकी बातों को विश्वास हो गया, तो उसने वो दवाई खाई एंड वो ठीक हो। तो कई बार ये चीज़ें होती हैं कि मतलब कि जब कुछ भी नहीं काम कर रहा होता, तो एक मतलब आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी पड़ती है, एक विश्वास रखना पड़ता है, एक आत्म से रखना पड़ता है, आप तभी वो कर सकते हो। इतने जो लोग होते हैं जो हिप्नोटाइज कर देते हैं, फिर हिप्नोटाइज करके एक आदमी ने एक आदमी से इतना काम करवा दिया, इतना काम करवा दिया कि वो उसकी शरीर के पावर के 4 गुना काम कर कर पाया हूँ। तो ये सब चीज़ें विश्वास के थ्रू एक आत्मविश्वास होता है कि हाँ, ये सब कुछ होता नहीं है, बस सामने वाले को आप उस जोन में रख दो, उसके एक यकीन करा दो कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तो वो कर लेता है। और खुद के ऊपर जब पूरा दृढ़ विश्वास बन जाए कि मैं ये कर ही सकता हूँ, तो वो फिर वो कोई सिचुएशन नहीं देखता, वो कोई अ, रास्ते में आने वाले कोई हर्डल्स को नहीं देखता, वो सिर्फ अपना लक्ष्य को रखता है और उस विश्वास के सहारे, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता, उसके पास सिर्फ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है और एक अपने ऊपर ट्रस्ट होता है, बस उसी के सहारे वो बढ़ता रहता है। तो बढ़ते 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 उसको वो मिल ही जाता है। पर सबसे पहले क्योंकि पॉजिटिविटी, क्योंकि माइंड हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में ही रहता है, तो उसको एक पॉजिटिव, एक उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट में रखना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है, और इसके सहारे करता है तो वो ज़रूर सफल होता है। तो ये स्टोरी थी उसके अंदर, और ये बात थी विच इज़ अ वेरी गुड। तो ये पढ़ा था मैंने, वो हिप्नोटाइज वाला पढ़ा था। वो हिप्नोटाइज वाला भी मतलब ऐसी होता है कि वो आदमी सामने वाले को बिल्कुल अपने विश्वास के उस पे ऐसा जटिल कर देता है कि उस कहता है हाँ यस,
तो उसके सारे उसने इतना उससे काम करवा लिया कि बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते। तो दीज आर वर्ड्स विच आई read yesterday. सो मैं इन्हीं चीज़ के जो भी पढ़ रहा हूँ, जो भी सीख रहा हूँ, जो भी समझ रहा हूँ, उसके थ्रू मैं ये सब चीज़ें शेयर करा करूँगा, जिससे मेरा यूट्यूब को लेके एक कंटेंट बनता रहे और मेरा जो कैमरे पे बोलने का कॉन्फिडेंट है और बढ़ता रहे और चीज़ें मैं सीखता रहूँ। तो ये थी। एंड अभी मैं ये कॉफ़ी पी रहा हूँ। चीयर्स। एंड धूप भी निकल चुकी है थोड़ी बहुत आज मेरा जो खाना है ये वाली दाल है और ये रोटी है, अभी खाऊंगा। मेरा अभी तक पता नहीं इतना सर दर्द हो रहा है। और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं, फिर मैं नीचे गया, फिर लैंडलॉर्ड के बच्चों के साथ खेलने लग गया थोड़ा, फिर आंटी से मिला लैंडलॉर्ड से एंड आ गया। अभी अखबार भी पढ़ा था और खाना खा रहा हूँ। आज धूप भी नहीं निकली बारिश की वजह से, हालांकि बारिश अब रुक गई है, पर अब ठंडा खाना खाऊँगा, ठंड भी लगे तो खा रहा हूँ। तो मैं टूटी ठीक करवा रहा हूँ। जो वॉशरूम में मेरी ख़राब हो रही थी वो भी आए हुए हैं सही करने, अंदर कर रहे हैं बाथरूम में वॉश मशीन वाले। देखो मैं करता हूँ एक सेकंड। तो मेरा जो ये वाला टूटी था ये भी टिप 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 कर रहा था, ये भी सही करवा दिया। एंड ये वाला जो था ये भी टिप टिप करता था बंद होने के बाद भी, तो इसको भी सही करा दिया। अब इसको क्लीन करूँगा क्योंकि यूज़ में नहीं था तो गंदा था। एंड इसका जो था इधर से पानी लीकेज होता था, ये भी सही करवाया है। एंड ये वाला जो था इसका अंदर का जो भी था इसमें पानी भरता नहीं था, मुझे मैनुअली भरना पड़ता था, तो वो सारी चीज़ें सही करवा ली है। और अभी भैया करके चले गए अंकल जो थे। एंड 550 रुपये लगे मेरे, जो चीज़ मतलब चेंज हुई है, जो लगा उसके 550 रुपये लिया उन्होंने। एंड मैं 500 दे रहा था, फिर उन्होंने कहा कि बड़ा अजीब सा मतलब सैड सा मुँह बना रखा था, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं आप ले जाओ। मैंने फिर कम करवाया नहीं, मैंने उन्होंने जितने बोले वो मैंने उनको दे दिया। एंड मैंने जो है वो कपड़े प्रेस कर लिए थे अपने। एंड अब पहन के अब शॉप पे निकल रहा हूँ मैं। हवा बहुत चल रही है आज, तो कैप वैप लगा के जाऊँगा क्योंकि मेरा आधा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो देखते हैं, अब निकलता हूँ मैं कपड़े पहन के फटाफट। तो आज मेरा खाना आया हुआ है प्याज टमाटर की वो जो मिक्सचर सा होता है, वो बैंगन का भरता है मैं बेसिकली, एंड रोटी। और ये डीजे से लेके आया हूँ मैं मिक्स वेज, क्योंकि मुझे मिक्स वेज पसंद है। तो मैं वहाँ से होता हुआ आ रहा था गगन भैया की दुकान से, फिर उनके लड़के ने बोला कि मुझे छोड़ दो, तो उसके घर पे छोड़ता हुआ मैं उधर से आ रहा था। तो वहाँ पे सरस्वती पूजा हो रहा था और उसके साथ में ऑर्केस्ट्रा लगा रखा था, तो मैं वो देखने लग गया। फिर आते वक्त बिहार के लोग जो करवाते हैं तो ऑर्केस्ट्रा टाइप भी लगाते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा हो रहा था जहाँ पे लड़के गाते हैं, लड़कियाँ नाचती हैं, उस टाइप का था। एंड पब्लिक्स देख रही थी, सारी फैमिलीज़ वगैरह थी, तो वो थोड़ी देर देखता रहा। फिर उसके बाद अब मैं आ गया हूँ, मैं अपना ये खाना फिनिश कर रहा हूँ।